देखिए अब हमारा टॉपिक कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखना जब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं तो उसमें दो मेथड यूज में लेते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक अकाउंट होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आगे बात समझ में, जब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं तो दो अकाउंट काम में लेते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है। फिक्स्ड में तो क्या होता है, कैपिटल फिक्स रहती है और फ्लक्चुएटिंग में फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब कम ज्यादा होती रहती है। ठीक है, जब अपन पढ़ते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तो ध्यान रखना फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट ओपन होते हैं, एक तो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। आगे बसन में जब अपन पढ़ते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट ओपन करेंगे, कौन कौन से, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये रेज हुआ कि कैपिटल अकाउंट में क्या अपन पोस्टिंग करेंगे और करंट अकाउंट में किसकी अपन पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, ध्यान देना पार्टनर्स कैपिटल, आपको पता होगा ये जो कैपिटल है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट। तो सबसे पहले अपन यहां पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। आगे बात समझ में, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। और ध्यान रखना ये बाय बैलेंस बीडी जो लिखा गया है ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस। यहां तक क्लियर है, ठीक है, क्योंकि यहां पे दो अकाउंट ओपन कर रहे हैं, एक तो कैपिटल और एक करंट अकाउंट। तो कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही लिखी जाएगी, समझ गए, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल लिखेंगे। और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस अपन किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। तो एक तो अमाउंट इसका यहां आ जाएगा, एक्स की कैपिटल है तो वाई की भी है और जेड की भी है तो यहां आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्या होता है, अगर पार्टनर बीच में एडिशनल कैपिटल लगाए, क्या लगाए, एडिशनल कैपिटल, तो ओपनिंग बैलेंस तो अपन लिखते हैं बैलेंस बीडी नाम से, बट अगर आगे एडिशनल कैपिटल लगाता है तो किससे लिखेंगे अपन, कैश या बैंक से, समझ गए। कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो अपन यहां पे क्या कर देंगे, बाय कैश, अगर उसने क्या लगाई, कैश, और अगर चेक के थ्रू लगाई है तो यहां पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक। ठीक है, दोनों में से एक ही आएगा, या तो कैश आएगा या फिर बैंक आएगा, और यहां पे अपन पोस्टिंग कर देंगे, अमाउंट लिख देंगे, क्लियर है आपके। ठीक है, एडिशनल कैपिटल लगाएगा तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, ये जो कैश और बैंक जो है ना वो क्या है, हमारा एडिशनल कैपिटल। आगे बात समझ में, अब सुनो, बैलेंस बीडी हो गया, एडिशनल कैपिटल उसने लगा दी। अगर कोई कैपिटल क्या करता है, वो विड्रॉ करता है, मतलब पर्सनल यूज के लिए पार्टनर क्या करता है, विड्रॉ करता है। तो ध्यान रखो विड्रॉ करना मीन्स ड्रॉइंग कर लेना, क्या करना, ड्रॉइंग। तो कैपिटल अगर विड्रॉ कर रहा है तो अगर एडिशनल लगाई, कहां पे लिखा, बाय में, क्रेडिट साइड, क्योंकि आपको पता होगा ये हमारी डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट। ठीक है, एडिशनल लगाई तो बाय करके लिख दिया, और अगर विड्रॉ की तो अपन टू करके लिख देंगे, कैश या फिर बैंक। समझ गए क्या बोला मैंने, विड्रॉ की तो अपन कहां लिखेंगे, डेबिट साइड, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग है तो ड्रॉइंग अपन यहां पे लिख देंगे टू कैश या बैंक। और ध्यान रखना ड्रॉइंग दो तरह की होती है, एक तो होती है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और एक होती है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। आगे टॉपिक आएगा तो अपन देख लेंगे क्या होता है। तो यहां पे जो है ना, यहां पे अपन क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, समझ गए। ये जो विड्रॉ किया गया अमाउंट है वहां पे ड्रॉइंग कौन सी आएगी, अगेंस्ट कैपिटल। कैपिटल के अगेंस्ट जो हमने विड्रॉ किया है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट लिख देना आप, ठीक है, बस कैपिटल में यही आता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों को आप क्या करें, टोटल करें, फिर जहां पे कमी हो रही है, जहां पे कम हो रहा है फिगर वहां पे आप लिख दें। तो यहाँ पे आप डेबिट करना और क्रेडिट दोनों को आप क्या करना, सम करना, और जहां पे कमी हो, जैसे बीडी वहां आया है तो बैलेंस यही आएगा, टू बैलेंस सीडी है ना, और सीडी ये क्या रहेगा अपना,
बैलेंसिंग फिगर, और क्या रहेगा ये क्लोजिंग बैलेंस। आगे बात समझ में, ये इसकी टोटल कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये अपना क्या बन गया, पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद में अपन आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट पे। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, पहले बनता है P&L एप्रोप्रिएशन, देख चुके हैं, वो किसका बनता है, फर्म का। P&L एप्रोप्रिएशन किसका बनता है, फर्म का, और ये बनता है पार्टनर का। फर्म का जो डेबिट होगा वो पार्टनर का क्रेडिट होगा, पार्टनर का जो डेबिट होगा वो फर्म का क्रेडिट होगा। आई बात समझ में? फर्म अगर रिसीवर है तो गिवर पार्टनर होगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, पार्टनर्स कैपिटल में तो अपन ने लिख दिया। अब एप्रोप्रिएशन में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, सैलरी देना पार्टनर को, कमीशन देना, प्रॉफिट हो जाना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ये सब चीज अपन ने क्या की थी, एप्रोप्रिएशन में लिखी थी। एप्रोप्रिएशन में अपन ने किसको दिया था, पार्टनर को। जो वहां पे डेबिट हुआ है तो यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट, और एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे डेबिट करना है। ठीक है, तो ध्यान लगाओ, सैलरी पार्टनर को अपन देते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन कहां लिखते हैं, कहां पे लिखते हैं, डेबिट में, लेकिन ये पार्टनर का है तो यहां कहां आएगा, क्रेडिट में, तो यहां पे अपन लिख देंगे बाय सैलरी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, क्या है, सैलरी, सुनो ध्यान से, बाय सैलरी लिखा। अब इसमें क्या है, यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल जब अपने बनाया था तो उसमें क्या हुआ था, बैलेंस बीडी। जब ओपनिंग होता है तो किसमें लिखते हैं, बीडी से। करंट अकाउंट में भी क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में तो ओपनिंग सिर्फ क्या रहेगा, क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन ध्यान रखना, जब करंट अकाउंट होता है तो करंट अकाउंट में डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। करंट अकाउंट में दो चलते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो किसी किसी पार्टनर का क्रेडिट है और किसी किसी पार्टनर का डेबिट है, तो अपन क्या करते हैं, बाय बैलेंस बीडी। आई बस समझे, बाय बैलेंस बीडी, ये तो क्या हो गया अपना ओपनिंग बैलेंस, और अगर डेबिट में है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। आगे बस समझे, ये होता है डेबिट साइड और ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। क्लियर है, ये डेबिट हो गया, वो क्रेडिट हो गया। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है, समझ गए। सैलरी वहां पे अपन ने क्या किया था, डेबिट, तो यहां क्या हो गया, क्रेडिट। कमीशन एप्रोप्रिएशन के कहां लिखा था अपन ने, डेबिट, तो यहां कहां लिखेंगे अपन, क्रेडिट में, तो बाय कमीशन। समझ गए, ये सैलरी लिख देंगे, उसके बाद में क्या आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। उसके बाद में आप देखो आईओसी, आईओसी अपन देते थे तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, क्योंकि आईओसी क्या होता है, एक्सपेंस, फर्म का, फर्म का एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर की इनकम है, तो इनकम है तो क्या आ जाएगा, बाय आईओसी, ये लिख दिया अपन ने। समझ गए। एक और चीज अपन लिखते थे, आईओडी, क्या लिखते हैं, आईओडी। आईओडी फर्म के लिए इनकम होती है, लेकिन पार्टनर के लिए एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस होता है तो अपन क्या करेंगे, टू आईओडी। समझ गए, यहां पे लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि ड्राइंग पे इंटरेस्ट, पार्टनर ने जो ड्राइंग की होगी उस पे इंटरेस्ट वो पे करेगा, पे करेगा, और फर्म चार्ज करेगी। जब ये पे करेगा तो इसके लिए क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक ऐसी चीज है जो एप्रोप्रिएशन में नहीं आती बट करंट में आती है, ड्राइंग। ड्राइंग जो है ना वो कौन करता है, पार्टनर करता है, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, बट ड्राइंग यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डेबिट में। आगे बात समझ में, ड्राइंग। अब क्वेश्चन क्या रेज होता है कि ड्राइंग तो यहाँ आ गई, और ये भी हमारी क्या थी, ड्राइंग ही था, मतलब ड्राइंग ही थी, जिसको अपन ने कैश और बैंक नाम से लिखा था। ये है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और ये जो ड्राइंग आप लिखते हो ना, ये होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, यहां मेंशन कर देते हैं अपन, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। आगे बात समझ में, ये ड्राइंग कौन सी होती है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाली। ये यहां पे हो जाएगा इनका अमाउंट। आगे बात समझ में। अब एक और चीज होती है, P&L एप्रोप्रिएशन में क्या लिखते हैं, प्रॉफिट आता है ना, बैलेंस फिगर। प्रॉफिट कहां आता है,
डेबिट में। कहाँ आता है? डेबिट में, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज्यादा होगी तभी तो डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में आता है P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, तो यहाँ कहाँ आएगा? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में अपन क्या लिखेंगे? बाय P&L एप्रोप्रिएशन, और आप चाहें तो ब्रैकेट में आप लिख देना प्रॉफिट। समझ गए? यहां पे अमाउंट आ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट नहीं हो, लॉस हो जाए, तो लॉस हो जाए तो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाता है और वो यहाँ पे डेबिट में आएगा टू P&L एप्रोप्रिएशन, और यहाँ पे आप चाहे तो मेंशन कर देना लॉस। समझ गए? और ध्यान रखना ये कंडीशन में होता है, इफ या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। समझ गए? या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। अब इसके साथ साथ और भी कुछ चीज हो तो अपन देख लेंगे, बाकी जनरली क्या होता है ये आता है। अब देखो बीडी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हुआ है और डेबिट भी हुआ है, तो क्लोजिंग भी डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे अपन लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी, ये आ गया अमाउंट। ठीक है, और यहां पे अपन कर देते हैं बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, ये अमाउंट आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्लियर? कैपिटल और करंट हो गया। अब सुनो, नेक्स्ट मेथड कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहां पे जो किया था ना कैपिटल और करंट सेपरेट किए थे, लेकिन यहां पे हम मिक्स कर देंगे। इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो बन जाता है पार्टनर्स कैपिटल और किसका? फ्लक्चुएटिंग का। कैसे? देखो यहां पे क्या लिखा था, मतलब इन दोनों को क्या करना है? कॉपी करना है। वो देखो बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद में क्या था? बाय कैश ऑब्लिक बैंक, ये हो गया। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं, पता है ना आपको, एडिशनल कैपिटल है ना। उसके बाद में ये देख लो क्या था? टू कैश ऑब्लिक बैंक। ठीक है, यहां मेंशन कर ही देते हैं। ये कैश और बैंक जो है ये क्या है? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, और ये जो लिखा है ये क्या है? एडिशनल कैपिटल। आगे क्वेश्चन में ये अकाउंट हो गया। नेक्स्ट देखो ये कंप्लीट। अब बैलेंस सीडी तो लास्ट में आएगा, क्लोजिंग। अब आप इधर आ जाओ, बाय बैलेंस बीडी लिख चुके हैं। आगे देखो सैलरी, तो यहां पे क्या आ जाएगा? बाय सैलरी। नेक्स्ट देख लो बाय कमीशन। नेक्स्ट देखो बाय आईओसी। ठीक है, इनका अमाउंट यहां पे आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो P&L एप्रोप्रिएशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन, जो कि क्या रहेगा? प्रॉफिट, लेकिन ये क्या रहेगी? कंडीशन है ना, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। ये प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट देखो बैलेंस सीडी कंप्लीट। आगे देखो टू बैलेंस बीडी हो गया। आईओडी, यहां पे क्या लिखेंगे? टू आईओडी। उसके बाद में आता है टू ड्राइंग। और अब सुनो यहां पे क्या होता है? बाय बैलेंस बीडी आ गया। अब वो डिपेंड करता है कि वो डेबिट है या क्रेडिट है। ठीक है, जनरली क्या रहेगा? बाय बैलेंस बीडी रहेगा। उसके बाद में अपन डेबिट में क्या लिख रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं अपन आईओडी ड्राइंग। ठीक है, और उसके बाद में एप्रोप्रिएशन का क्या है? लॉस है, तो यहां पे अपन लिख रहे हैं टू P&L एप्रोप्रिएशन। ये हो गया लॉस, और ये भी कंडीशन होती है, ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो सीडी आ रहा है। क्या आ रहा है? सीडी। इसकी टोटलिंग और इसकी टोटलिंग दोनों अपन करेंगे तो यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ये तो आ जाएगा अपना अमाउंट का। और एक और चीज ध्यान रखना, ये जो ड्राइंग है ना, ये ड्राइंग कौन सी है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। कौन सी है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। और यहां पे आप बैलेंस मैच करके अकाउंट क्या कर देना? क्लोज कर देना। आगे क्वेश्चन में